बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम मिला रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो रसवाह कॉलोनी में निवास करते हैं, बैंक से रिटायर्ड अधिकारी हैं। ये सुपारी जैसी खाने वाली वस्तु से अनूठी चीज़ें बनाते हैं। चलिए सीधा पूछते हैं कि ये इनका शौक कहाँ से उपजा। नमस्कार निगम साहब। निगम साहब, ये शौक आपको जो सुपारी से आपने कुछ अलग चीज़ें बनाई हैं, ये कहाँ से शुरू हुआ आपके? सर ऐसा था कि मैं पढ़ रहा था, एमएससी करने के बाद मैं बड़ौदा चला गया था। बड़ौदा में मैं पीएचडी कर रहा था, थीसिस। तो वहाँ पर उसमें तो मन नहीं लगा मेरा, मगर गायकवाड़ वो था म्यूज़ियम, मैं वहाँ रोज़ हर दूसरे दिन जाता था। तो चाइनीज़ आर्ट गैलरी वहाँ की बड़ी मुझे अट्रैक्ट करती थी, क्योंकि उसमें बड़े छोटे छोटे पीसेस थे। एक पीस बहुत ही अच्छा था, आइवरी पे कार्विंग थी, उसमें था पूरा एक नाव का, पूरे गांव का सीन था। उसमें मछुआरा मछली मार रहा है, उसके स्ट्रिंग्स तक दिख रहे थे उसके जाल के। वो इतना अच्छा लगा था कि मैं सोचने लगा मेरे पास अगर कहीं ये चीज़ होती तो मैं भी कुछ करता, मगर तब कुछ था नहीं। तो देख करके मन ही मन रख लिया था, मगर मेरे मन में एक अंदर से भावना ये आ गई थी कि अगर मैं बना पाऊँ तो ऐसी छोटी छोटी मिनीचर चीज़ें बनाऊँ। तो ये मन का विस्फोट कब हुआ, कब आपको? मन का विस्फोट साहब, उसका शादी हो गई। शादी के बाद मेरी मिसेस मेरे साथ आ गई, मेरी साली रह गई। तो वो अकेले में केमिस्ट्री की बुक्स पढ़ने में, तो मैं 2-3 महीने बाद जब गया तो कल आनंद तुम्हारा हाथ देखा, कल तुम्हें तो फेम मिलना चाहिए। हमने कहा मैं बैंक में क्लर्क हूँ, मुझे क्या फेम मिलना? कहने लगे नहीं मैं अच्छा और देखती हूँ डिटेल। तो फिर उन्होंने कहा तुम्हें आर्ट के थ्रू मिलना चाहिए। अब सब वहाँ से 2-3 दिन बाद मैं वापस आ गया उन्नाव आकर के मैं किसी तरह से थोड़े से पैसे इकट्ठा करके और मैं शीट ले आया, कलर ले आया, पेंसिल कटर। तो आग लग गई? हाँ लग गई साथ। और मैंने शुरू किया बनाना। पहली जो सीनरी बनाई उसमें मैंने काफ़ी टाइम लगाया, वो इतनी बकवास बनी कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मगर ऊपर वाले की कुछ कृपा रही कि दूसरा जो मैंने बनाया पेंटिंग वो बहुत ही अच्छी बनी, मतलब इतनी बढ़िया बनी कि मैं उस पर खुद भी वो करने लगा। फिर उस तरह से कई बनी। फिर मैंने एग्जीबिशन लगाई कानपुर में, मेन ब्रांच है, उसमें मुझे सेकंड। आप जीविकोपार्जन के लिए क्या करते हैं, क्या करते रहे? मैं 73 में बैंक में आ गया था, स्टेट बैंक में मैं क्लर्क अपॉइंट हुआ था, और वही मेरी जीविकोपार्जन था। तो आपके इस क्रिएटिव फील्ड में बैंकिंग सेक्टर के से क्या सहयोग मिला? नहीं साहब, उसमें हमें उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं मिल पाया। वो तो मुझे चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, भाई नेचर है कि जो पैसा दे रहा हो ज़्यादा काम करें। आपकी कला का वहाँ बिल्कुल कुछ चलना नहीं। मगर एक आपको मिले थे, एक वो थे मधु साहब, तो एम प्रसाद कहलाते हैं। तो उन्होंने हमको परखा था और उन्होंने हमारी ड्यूटी रिलीविंग में लगाई थी। 3 साल रहे थे वहाँ। तो कहते उनका ये कहना था कि आनंद को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये यहाँ से बिल्कुल फ्रेश होके जाए, घर जाके अपना काम करें। तो 3 साल तक उन्होंने हमारे बहुत अच्छे काटे। मतलब वो स्वर्णयुग था? हाँ, वो बहुत बढ़िया पीरियड था। निगम साहब, आपने बहुत सारी जगह एग्जीबिशन लगाई थी, उसका भी उल्लेख कीजिए। कहाँ कहाँ आपको ऐसा मौका मिला अपनी कला को प्रदर्शित करने का? साहब सबसे पहले तो मेरी एग्जीबिशन आजमगढ़ में ही लगी थी। आजमगढ़ में वहीं पोस्टर थी आप? वहीं पोस्टर था मैं। तो आजमगढ़ में मेरी वो लगी पेंटिंग क्या वो एग्जीबिशन थी, तो उसमें सब चीज़ें थी। पेंसिल वर्क भी था, कलर मोबाइल थी, सुपारी का भी वर्क था थोड़ा सा, एक लकड़ी की भी। तो लोगों ने उनसे ये पूछा, ये नहीं पूछा आप क्या करते हैं, उन्होंने ये पूछा आपका स्टूडियो कहाँ आप काम करते हैं। हमने कहा मैं बैंक में नौकरी करता हूँ, जो बचा टाइम मिलता है मैं उसमें ये काम करता हूँ। तो मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था वहाँ पर। अच्छा। इसके अलावा और भी कहीं आप? इसके अलावा मैंने झांसी में भी लगाई एग्जीबिशन। मेरी एग्जीबिशन लंदन में भी लगी। लंदन में? जी। यहाँ पे डॉक्टर सिन्हा साहब थे कमिश्नर, उनकी वाइफ थी, वो जा रही थी, वो गए थे 1 साल के लिए वहाँ लंदन।
तो उनकी मिसेज उनके साथ रहने के लिए गई, तो हमारे यहाँ से ले गई थी। तो अच्छा, आपका जो कृतियाँ हैं वो ले गई, आपको छोड़ गई? हाँ, हमें छोड़ गई। मगर मैं बहुत डरते दिया जी। हमने, हमारी मिसेज बोली कल देखिए मेरी 2 बेटियां हैं, ये तीसरी बेटी है, तो इसको वापस आप सुरक्षित। हाँ। तो उन्होंने पूरे पीसेज हमको वापस किए थे, मगर 2 पीसेज हमारे उन्होंने गिफ्ट किए थे। एक गिरीश कर्नाड सबको किया था, जो अभिनेता? हाँ, अभिनेता थे, और एक वहाँ के मेयर को दिया था लंदन के। अच्छा। 2 पीसेज। निगम साहब, सुपारी का तो आपने उल्लेख किया, इसके अलावा आप किस किस विधाओं में क्या क्या करते हैं, खुल के बताइए। सुपारी में तो मैंने काम शुरू किया, उसके पहले थोड़ा सा पेंटिंग किया था, फिर लकड़ी पे मैंने काम किया। पेंटिंग में क्या किया आपने? पेंटिंग में कुछ कलर पेंटिंग बनाई, ब्लैक एंड वाइट बनाई, कलर से बनाई, पेंसिल से भी बनाई। पेंसिल से फिर अभी लॉकडाउन में घर में बैठा रहा तो मैंने बहुत सारी पेंटिंग बनाई। समय का सदुपयोग किया? हाँ जी। और उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ा सा बच्चे तो बाहर चले गए और हम दोनों अकेले पड़ गए। तो जब तक मिसेज की तबीयत ठीक थी तब तक तो सब सही चलता था। फिर इनकी जब तबीयत कुछ गड़बड़ आई तो मेरा डाइवर्जन इनकी तरफ ज़्यादा हो गया, क्योंकि अगर दोनों साथ रहेंगे, सही रहेंगे तो अच्छा जी। है, और हम उतना टाइम नहीं दे पाए। आपकी इस क्रिएटिव फील्ड में आपकी वाइफ का क्या योगदान रहा? साहब, वाइफ का तो बहुत योगदान रहा। उन्होंने तो इतना योगदान किया, अगर मैं बना रहा हूँ, घर में दूध नहीं है, तो उन्होंने हमसे कभी नहीं कहा कि जाओ दूध ले आओ, बच्चे भूखे हैं। वो किसी से अपना अरेंज करवा लेती थी। चाय जरूर पिलाती थी? हाँ, चाय पीने की आदत पड़ गई थी। जी, जी। इसके अलावा आपके और क्या शौक हैं? साहब, उसके बाद क्या हुआ, मेरे बच्चों की शादी हो गई। तो मेरी बड़ी वाली बेटी हैदराबाद में थी, उसके ट्विंस हुए थे। तो बच्चे जब वहाँ पहुँच गए तो उससे केयर करते नहीं बन जाता 2 बच्चों को, तो हम लोगों को बुला लिया था। जी। आप तब रिटायर हो गए थे? हाँ, रिटायर हो गया। जी। तो जब वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब मैं गया था तब मैंने उर्दू सीखना शुरू की थी। अरे वाह, हैदराबाद में? हैदराबाद। अच्छा अच्छा। तो अली बेग कहते की किताब ले ली थी, एक बुक ले ली थी उर्दू की ज़राइन करके, उसको मिला के पढ़ता रहा। फिर उर्दू की काफ़ी लिखना शुरू किया। फिर मैंने गज़लों का कलेक्शन किया। मतलब लिखना शुरू किया या गाना शुरू किया? नहीं, दूसरों की बात। अच्छा अच्छा। वो गज़लें लिखते थे हिंदी में, नकल करके लेकर के, जी। उसका फिर उनका ट्रांसलेशन उर्दू में करा। अच्छा अच्छा। तो ऐसी कितनी गजलों का आपने ट्रांसलेशन किया? करीब 250 से ऊपर होंगे इस समय। वो सब सहेज की रखी हुई हैं? हाँ, सब डायरी में। ये तो बड़ा छुपे रुस्तम जैसी बात है। इसके अलावा भी कुछ और किया होगा, आप और बताइए। इसके अलावा साहब क्या किया? कुछ नहीं। और क्या किया मैंने? कुछ भी नहीं किया। कुछ और घूमने फिरने का शौक है? घूमने फिरने का शौक इसलिए नहीं हो पाया कि मेरे ब्रदर की डेथ बहुत पहले हो गई थी, तो उनके 3 बच्चे और भाभी मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी 82 में। तो बैग हम दोनों को देता, हमारे बच्चों को देता। हाँ, उनका तो देता नहीं। जी जी। तो इस चक्कर में क्या होता था कि वो जाना आना नहीं हो पाया। 1-2 दफ़े गए भी हम लोग, तो बड़े शॉर्ट पीरियड के लिए गए और भाग आए। निगम साहब, ये और बताइए कि जब आपने इस सब को शुरू किया तो मुश्किलें भी बहुत आई होंगी, मुश्किलें भी शेयर कीजिए। कहाँ आपको इससे कठिनाई का सामना करना पड़ा? आपको लगा ये कला थोड़ी अलग है, टिपिकल है? साहब, सबसे बड़ी कठिनाई तो ये आई थी कि मेरे पास टाइम की, प्रमोशन होने के बाद बैंक में टाइम ज़्यादा देना पड़ता था, और टाइम भी ऐसा देना पड़ता था कि मैं बैंक से लौटता था तो एग्जॉस्ट होता था। उसके बावजूद भी मैं सुबह उठता था जल्दी, योगा भी करता था, फिर अपना काम भी करता था 1-2 घंटे। फिर उसके बाद मैं तैयार होकर 7:30 बजे निकल भी जाता था। ट्रेन में सो लेता था, बस में सो लेता था, मगर घर में हम 2 घंटे तो देते ही देते थे। तो ट्रेन में सोते थे आप, तो कभी आप उस स्टेशन पर जहाँ उतरना होता उसके आगे तो नहीं निकले कभी? नहीं, कई लोग होते थे साथ में, वो जगह लेते थे? सब जगह। अच्छा। निगम साहब, एक चीज़ और, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल कि आपने इसके अलावा क्या प्लानिंग की है? चूँकि अब आप रिटायर्ड हैं तो बहुत समय आप तो मिल रहा है, कुछ नया क्या प्लान करने वाले हैं? सर, ऐसा था कि मैंने जब MSc किया था तो मैंने बॉटनी से किया था। MSc करने के बाद मेरी इच्छा थी, मेरी खेती है यहाँ पर मोहरानीपुर में, तो मैंने सोचा था कि मैं खेती में काम करूँगा और यहीं पर अपना एक बढ़िया फार्म हाउस बनाऊँगा
तो मेरे फादर कहने बेटा तुम करना हो कर लो, मगर उसके साथ दिक्कत क्या आएगी कि तुम्हारी शादी भी गांव में होगी, बच्चे भी गांव जैसे हो जाएंगे, तुम्हारा पूरा परिवार गांव का हो जाएगा, तुम्हारी फैमिली गांव वाली हो जाएगी। जी। तो मेरे दिमाग में ये बात साहब आ गई थी, तो हमने उसको छोड़ दिया था। अब मैं सोच रहा था क्या करूं, तो मेरी बेटी बड़ी वाली जो है और छोटी वाली, इन दोनों की प्लानिंग अब ये हो रही है कि हम एक अच्छा सा यहाँ पर फार्म हाउस बनाए और टेक्निकली उसको डेवलप करके तो अब उसमें लगा हुआ हूं। उसमें आप ऐसा प्लानिंग तो नहीं कर रहे कि ये सुपारी बोए और इसी से यहाँ नहीं हो पाएगी, यहाँ हो नहीं पाएगी। मैंने बहुत कोशिश करी, मगर सुपारी भी बड़ी मिलती नहीं है आसानी से। कहाँ से मंगाते हैं, कहाँ से आप इसका मगर इतनी खाद छानना पड़ती है दुकानों जा करके, वो भी सोचते हैं कौन सा आ गया आदमी। हमने कहा भैया जो बड़ी मैंगलोरी सुपारी दो। मैंगलोरी अच्छा, वहीं मिलती है। हाँ। अच्छा, नहीं यहाँ भी मिल जाता है। हाँ। तो उसको देखना पड़ता है कि इसमें अंदर खराब ना हो, घुनी ना हो, ये सब वेट से पता चलता है। तो छान के लाते हैं, मान लीजिए 2 किलो लाए तो उसमें से 50 ग्राम 100 ग्राम तो खराब निकल ही है। और तो मेरे मौका खाने लगता होगा तो आप भी खा लेते नहीं, वो खाने खा में छीलने के बाद जो बचता है वो खा ले। एक पद धोखा नहीं जाती। जब आपने इतना सब कुछ किया, आपकी और कोई विशिष्ट उपलब्धियां रही होंगी, स्मरण करके बताइए। विशिष्ट उपलब्धियों में था साहब, सबसे पहले मेरा सुरभि में आया था प्रोग्राम। अच्छा, वो सिद्धार्थ पार्क में वो जी। उन लोगों ने मेरा इंटरव्यू दिया था, और उसके बाद फिर मेरा यूनेस्को वहाँ की, उन्होंने मुझे कला विभूषण का टाइटल दिया जी। और मेरी एग्जीबिशन झांसी में तो लगी कहीं, लंदन में लगी थी, बर्मिंघम में लगी थी, ओरछा में पूरे आपके मालवा प्रांत के 14 जनपद हैं जो भी, सबके लोगों का लगा था, तो वहाँ भी मैंने एग्जीबिशन लगाई थी। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था, और जेपी ग्रुप ने मुझे सम्मानित किया था, और यहाँ के कायस्थ सभा ने मुझे सम्मानित किया है, और आपकी एग्जीबिशन यहाँ पे जो है सब क्या कहलाता है वो, जहाँ पे एग्जीबिशन लगती है अपने संग्रहालय में साहब मेरी 3-4 दफ़े एग्जीबिशन है, और पब्लिक रिस्पांस इतना बढ़िया मिला मुझे कि ऐसा था। मगर सबके क्वेरी ये रहती थी कि क्या प्राइस है, क्या आपके प्रोडक्ट को या बनाए हुए उसको लेना चाहते वो आपकी अगर आप नहीं बेच रहे हैं, शोभा बनाना चाहते। हाँ, कह रहे आप बेच नहीं रहे तो आप गिफ्ट कर दीजिए। अच्छा। हमने कहा सर बेचा इसलिए नहीं क्योंकि मेरे पास टाइम कम रहता है, कम बनते हैं, और गिफ्ट इसलिए नहीं कर सकते, अगर हम गिफ्ट कर देंगे तो मेरे पास रहेगा क्या, इस चक्कर में रह गया। चलिए, अब आपको निगम साहब के जो भी कृतियां हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता दिखाते हैं। उन्होंने बहुत काम किया। जी, ये क्या बनाया है निगम साहब आपने? ये साहब सुपारी की बनाई हुई है बैलगाड़ी। मैंने बुंदेलखंड, क्या गांव में तो अभी भी चलती है बैलगाड़ी जी, और बुंदेलखंड में तो हमारे गांव में बैलगाड़ी ही चलती थी। अब खत्म हो गई। पूरा मटेरियल उसका ही है? हाँ, पूरा सुपारी का सपोर्ट के लिए बस आपने? सपोर्ट के लिए मैंने इसमें लोहे की वो लगाई है पतली जी, और बहुत सुंदर है। ये चलती भी है, इसके पहिए अभी भी चलते हैं। देखिए फिर मेरी जो ये मैंने सुपारी से बनाया ताजमहल जी, और इसमें ख़ास बात ये है कि ये करीब हमने 1 पौन किलो सुपारी ली थी, और इसका वेट 50-60 ग्राम से ज़्यादा नहीं होगा। बाकी कहाँ गई? बाकी घिस के निकल गए। अच्छा, इतने पतले पतले चिप्स काटे हैं ये जी। इनको घिसने में हमारी श्रीमती जी की उंगलियां घिस गई थी। तो ये तो बहुत टाइम लगा होगा? बहुत टाइम लगा, 28 दिन लगे थे साहब इसको बनाने, पूरे में याद है। असल ताजमहल तो 20 साल में बना था, जैसा कि पता है। आपने 28 दिन में बना दिया, ये तो बड़ा गजब है। तो राजा ने थोड़ी टाइम लगाया था, वो तो प्रजा ने लगाया था, यहाँ मैंने ही लगाया। जी, बहुत शानदार। ये था, ये भी बुंदेलखंड में डोली चलती है बहू की विदा के लिए, विदाई के समय इस्तेमाल होती है। हाँ, ये भी सुपारी की बनी हुई है पूरी, और विदा के लिए काम आती है। ये पहले चला करती थी, अब तो नहीं चलती। ये हमारे घर में थी, सुराही होती थी,
उसको कैरी करने के लिए सपोर्ट बनता था, सुराही डाल के था। वो इसमें सुराही रखी जाती थी, ठंडा पानी करने के के लिए रास्ते में। जी जी। और इसको ऐसे करके निकाल लिया, जी। फिर उसके बाद इसको ऐसे लगा दिया, इसको मतलब ये गिरती थी सुपारी, ये सुराही टूटती नहीं थी इससे। जी। पहले गांव में दीपक चलते थे साहब, दीवट कहलाता था। दीवट ऐसे रखे जाते थे, जैसे मिट्टी का तेल रहता था। इसको बनाया, इसके साथ ये देखिए इम्प्रूवमेंट हुआ लालटेन का। आप जी, इसको जी। कैरी कर सकते हैं। जी। हैं, ये लैम्प बनाया। पहले पेट्रोल इसके मिट्टी के तेल के लैम्प चलते थे। हाँ हाँ। तो इसमें ये नॉब है, यहाँ पे शीशा मैंने लगाया था बना के। ये कार में लगने वाले बल्ब होते हैं, जी। उसको मैंने उसको खोल करके ये बनाया है। और एक ये बनाया है, ये मिट्टी के तेल के बल्ब चला करते हैं। बल्ब जी जी जी। हम लोगों ने इसमें पढ़ाई की होगी। यस। और साहब फिर शौक होते थे रईसों के, ये सुराही। सुराही 3 है, इसके ग्लास भी हैं सब हैं, ग्लास हैं रखे सब। ये एक छोटी सी मैंने बैलगाड़ी बनाई है, इसमें भी सब टोटल सुपारी से बनी हुई है। बैल भी, इसके ये पहिए भी चलते हैं, और बैल नहीं चलते। लाजवाब। हैं? एक साथ टी शर्ट बनाया था, इसमें 4 कप थे, एक शुगर पॉट है, एक वो है। ये ढक्कन इसका निकलता है, ये टी शर्ट केतली। ये बैंजो है, पहले समय में ये बैंजो ऐसा चलता था और बनता था। मैंने पुराने इससे निकाल करके रखा है इसको। अब तो बैंजो दूसरे टाइप के आ गए हाथ से वाले। ये सितार है, जी। इसमें देखिए ये सब लगा है, सुपारी से ही बनाया है। जी। और ये तार लगाए हमने जो उसके बिजली वाले, ताकि इसमें घटा पा जाए कुछ। जी। ये है रुद्र वीणा। रुद्र वीणा जो है बड़ी टेक्निकली बनाई जाती है, आदमी की साइज लेके नाप लेकर के तब बनते हैं इसके। और इसको बजाने वाले भी बहुत कम लोग हैं, मगर साउथ में ज़्यादा चलती है रुद्र वीणा। ये सब, ये भी बैंजो का एक वो है। ये चमड़े का लगता था इसमें, और इसमें 8 तार होते थे, इससे बजाया जाता था बैंजो। ये है टुनटुना कहलाता है, ये महाराष्ट्र में चलता है ज़्यादा। एक तारा अलग है, एक तारा अलग, ये एक तारा है। ये टुनटुना कहलाता था। यहाँ पे वो होता था पार्चमेंट लगा हुआ, और उससे टन टन की आवाज़ आती थी मंदिरों वगैरह में। ये है एक तारा आपका, एक तारा। इसमें एक तारा होता है, कसने की जगह होती है, और एक साइड ऐसे रख के एक उंगली से बजता रहता है। ये नक्कारा कहलाता था। बड़े बड़े मंदिरों में जो नक्काल खाने में तूती की आवाज़, वो है नक्कारा। ये तबले की जोड़ी है साहब। इसकी रस्सियाँ भी आपने उकेरी हैं? हाँ, नहीं उकेरी नहीं, ये रस्सी कसी है इसमें। अच्छा अच्छा। ऐसे डोरे से कसी है रस्सियाँ इसमें। ये देखिए, मेरा जब वहाँ गए थे बर्मिंघम वगैरह एग्जीबिशन, तो इसमें नंबर डाल करके उन्होंने रखे थे वहाँ पर। ये पखावज है। ये मृदंग है आपकी, मृदंग। अच्छा, यही इंस्ट्रूमेंट रहते हैं पीटने वाले, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग जगह में अलग अलग रूप, नाम बदल जाते हैं। और हाँ, बड़ी मेहनत से उन्हें लव बर्ड्स कहलाते हैं इनको। ये भी एक जोड़ा है पक्षियों का, इस पर बैठा हुआ है। हाँ, ये मैंने बनाया था, अभी रिसेंटली बनाया है। ये पेपर नाइफ है, कटार कहलाती है। ये उस पर है, लकड़ी के ऊपर। मैं भी गया था हैदराबाद, जब गया था
तो वहाँ पर मैं सालार जंग म्यूज़ियम गया था देखने, तो उसमें एक सेक्शन में केवल वॉकिंग स्टिक रखी हुई थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने फिर वॉकिंग स्टिक ये बनाई सागौन की लकड़ी काट के पतली पतली, फिर इस पर कार्विंग करके, और ये हेड अलग अलग ढंग से बनाए। जैसे ये हमने बनाया था उससे एम सील से बनाया था, ये लकड़ी का ही बना हुआ है। ये भी वॉकिंग स्टिक ऐसी दिख रही थी हमको, तो कुछ कुछ अपने दिमाग में जो रह गई थी वो बनाई। सीनियर सिटीजन का याद दिलाने। हाँ, ये वाली मुझे बहुत अच्छी लगती है, सब बहुत अच्छा वर्क है। इसमें मछली बनाई हुई उसी। फिर ये मैंने वार्डरोब बनाई, ये मेरे घर उन्नाव में रखी हुई है, और इसके ये पल्ले हैं, ये खुलते हैं, ड्रॉअर है इसमें, ये तो इसमें कपड़े रख लीजिए, ये बंद होता है। इसको उठाने के लिए यहाँ पर वो लगे हुए हैं, ये दिलहर भी बनाया है इसी के, और ये 3 ड्रॉअर हैं इसमें, लेडीज़ अपना मेकअप का सामान रख सकती, और ये ऐसे घूमता है। आप बनाते हैं, इसके टूल्स बताइए, कौन कौन से टूल्स हैं आपके जिससे ये सब बनाते हैं? टूल्स हमारे ट्रेडिशनल बहुत सिंपल से हैं, इनको हम लोग नाहनी कहते हैं। गांव में जो नाव होता है ना, बार बार इसी से नाखून काटा जाता था, जी है ना, तो इसी से मैं इसको काटता हूँ। तो ये सारे टूल्स आपके बनाए हुए हैं? बनवाए हैं हमने। बनवाए हैं जी, जैसी जैसी ज़रूरत पड़ती है। हाँ, महीन मोटे। अच्छा, ये मिल जाते हैं बाजार में मुझे फाइलिंग के अच्छा, लिए। फाइलिंग के लिए। जी जी। बस इतने छोटे से टूल से इतना सब आपने ईजाद कर दिया, वाकई अब है कि अच्छा, इसमें ये है, और क्या नाम से आपका ये हेक्सा। आरी रहती है, हेक्सा। हेक्सा आरी। जी एक चीज़ और मैंने बनाई थी, जी। ये देखिए, एक दरवाज़ा बनाया मैंने, ये सागौन का है, इधर रखिए। सागौन का है ये जी पूरा। इसमें एक कुंडी है, आप इसको खोल सकते हैं, जी है ना, और ये सब अलग अलग पीस बने हुए जी। बाद में जोड़े हैं। एक ये है, सिंगल पीस में है, ये तो सब कोणार्क का चक्र कोणार्क है। का चक्र है। जी जी जी। ये सिंगल पीस में केवल ये पीस हमने ऊपर से लगाया है इसमें। और ये एक जने अपने हाथ पलंग ठीक करा रहे थे, मैं उनसे ले आया था टुकड़ा, जी तो हमने कहा चलो इसका हम कुछ बनाएंगे, तो ये 1 पीस में है टू। जी जी जी। और इन्हीं से कराया, इन्हीं से बना है। जी जी, मैं समझ गया। हाँ, ये आपने क्या बनाया है? ये एक 4th सेंचुरी की कोई वो थी, जी। पिलर पे बनी हुई, तो उसको मैंने इसको उकेरा है। उकेरा है। ये भी 1 पीस में है। 1 पीस है सर टोटल। और ये मैं बना रहा था, मेरी भाभी की तबीयत खराब चल रही थी ना, जी। तो मैं लखनऊ PGI में बाहर बैठ के काटता रहता था, दिन भर वहीं रहता अच्छा था। अच्छा, आप समय का उपयोग करते उसी हैं। बीच में उनकी डेथ हो गई, तो ये पीस हमारा इतना रह गया था, तो छोड़ दिया उसको ऐसे। एक पीस ये बनाया था साहब, ये कि वो थी, सील थी किसी जी की, जी। किसी की, उस सील को उसमें यहाँ पे कुछ लिखा था, तो उस जगह पर हमने हटा के ये बना दिया। और ये सील का बहुत अच्छा वर्क है इसमें साहब, जी जी, बहुत बारीक वर्क। बहुत बारीक वर्क, जी और ये सब नानी से हुआ हमारे। जी जी। निगम साहब, इसके अलावा आपने बताया था आपने कि पेंटिंग या चित्रकारी भी आप करते रहे। जी। उसका भी आप हमें हमारे दर्शकों को दिखाइए। ठीक है सर। मैं इस बीच लॉकडाउन में कहीं जाना आना तो होता नहीं था, तो हम एक ड्राइंग कॉपी ले आए थे। ड्राइंग कॉपी में मैं बैठ करके साहब, खाली बैठ करके फिर शुरू किया काम करना। तो कुछ सीन बनाते रहे, उसके बाद हमने फिर अपने लोगों की फ़ोटो बनाई। आपने जो अपनी वाइफ की फ़ोटो बनाई वो दिखाइए। हाँ, मैं दिखाता हूँ। ये फ़ोटो आई थी मेरी शादी तय होने के लिए। अच्छा अच्छा, शादी का स्तंभ है ये। स्तंभ है, इसको भूल नहीं सकते। उस दौरान आप ऐसे थे क्या? हाँ साहब, उस समय में ऐसा था। बड़े वालों का फैशन था उस समय। 20-22 साल के होंगे। हाँ, ये शादी के बाद की फ़ोटो है। जी। कितने साल हो गए आपकी शादी को? मेरी 78 में शादी हुई थी, 42 साल हो गए। बताइए आप।
निगम साहब इतना सब कुछ करते हैं तो कभी कभी इससे इरिटेट होते हैं, लगता है कि ये बहुत शौक तो बहुत अच्छा है लेकिन टाइम टेकिंग है। नहीं साहब, टाइम टेकिंग है, शौक भी है, शौक में क्या परेशानी। जब कोई चीज़ शौक में आ जाती है तो उसमें आदमी को आनंद आता है। एक जने थे, वैसे भी आपका नाम आनंद है। हाँ, एक थे शांति स्वरूप साहब जी। उनको रॉयल एकेडमी सोसाइटी से फेलोशिप मिली हुई थी, आजमगढ़ में थे। तो वो उनसे हमारे घरेलू ताल्लुक। तो एक आध दफ़े आए तो उन्होंने देखा मेरा काम, तो कहने लगे मैंने मिनिएचर आर्ट गैलरी लंदन की देखी है आनंद, तुम्हारा जिस दिन इससे मन भर जाए तुम किसी भी म्यूजियम में इसको दे देना, तुम्हारे नाम की कैबिनेट बना के रख लेंगे। तो मुझे इतना अच्छा नस लगा कि चलो कहीं ना कहीं तो काम आएगा ऐसा। आपने इतना सब सीखा, अब मैं आपसे एक कैसे सवाल पूछ रहा हूँ वो बड़ा अटपटा सा है। आपने इस कला का उत्तराधिकारी किसको बनाने का सोचा है, क्योंकि ये तो बड़ी दुर्लभ है। हाँ, उत्तराधिकारी में बच्चे बनते थे, दोनों बच्चे पढ़ाई में इतना निकल गए कि उनके पास टाइम मिला नहीं, होमवर्क स्कूल, तो अभी तक तो कोई नहीं बन पाया ऐसा। विचार है कोई बन जाए हम तो चाहते हैं, हमारे साथ कई लोग सीखने आए, मगर जो लोग सीखने आए, क्योंकि मेरे ये जो इंस्ट्रूमेंट हैं इतने शार्प रहते हैं और हाथ में पकड़ के काम करना पड़ता है सुपारी को। नजर का बड़ा, हाँ, नजर का, ये अगर जरा सा भी चुकी तो सीधे उंगली काटती। तो हमारी मिसेस आजमगढ़ में तमाम लोग आए सीखने, वो केवल बैंडेज लेकर के बैठती थी। पहले एडवांस में रखती थी। हाँ, और निश्चित एक दो हाथ तो कटती थी, बहुत कटे लोगों के, और बस वो एक एक पीस बना के फिर वो गायब हो गए। मतलब शौक किसी को ऐसा नहीं रहा कि आगे सीख के इसको आगे कुछ करे। यहाँ पे एक आपकी शास्त्री जी हैं, कौन सी लेडी, नीति शास्त्री, नीति शास्त्री, डॉक्टर नीति शास्त्री, डॉक्टर नीति शास्त्री, वो मुझसे एक दफे मिली थी। अच्छा, तब मैं सर्विस में था। क्या संदेश दिया था उन्होंने? तो उन्होंने हमसे कहा कल है कि ऐसा एक काम करिए कि आप कुछ लोगों को सिखा दीजिए। हमने कहा मैडम देखिए मैं तो नौकरी करता हूँ, मेरे पास एक संडे मिलता है, वो मुझे परिवार को भी देना पड़ता है, उसके बावजूद भी मैं, अगर आप कहेंगी तो मैं 1-2 घंटे निकाल सकता हूँ, उसी संडे में ही निकाल सकता हूँ, उसके पहले नहीं निकाल सकता। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं सोचूंगी तो बताऊंगी। फिर उन्होंने नहीं सोचा, वो भी बहुत व्यस्त व्यक्तित्व है उनका। तो अब तो आप फ्री हैं, अब ऐसा कुछ नया आयोजन कर सकते हैं आप। हाँ, अगर कोई आदमी सीखने का इंटरेस्टेड हो और सही में सीखना चाहता हो जी, तो मैं उसको सिखा सकता हूँ। बंजारा बीट्स एक सोशल और एक एकेडमिक इंफॉर्मेटिव चैनल है, आप इसके द्वारा अपील कर सकते हैं। हो सकता है आपका कोई उत्तराधिकारी इंतजार कर रहा हो। भाई मैं तो जितने लोग सुन रहे हैं मैं उनसे ये कह रहा हूँ कि आप मेरी चीज़ें देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है कि ये कोई अच्छी आर्ट है तो आप आइए, मैं कोशिश भर अपनी आपको सिखा दूँगा, मैं सिखाऊंगा, ये पक्की गारंटी। तो ये थे आनंद निगम जी, जो अपनी कलाकृतियों के लिए एक अच्छा उत्तराधिकारी ढूंढ रहे हैं। अगर आप में से कोई रुचि रखता हो तो इनसे संपर्क कर सकता है। निगम साहब, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।